दोस्तों स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस की। फाइनेंस आखिर होता क्या है। देखो, फाइनेंस की जानकारी आज के टाइम पे बहुत जरूरी है और इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। फाइनेंस का दोस्तों मतलब होता है प्रबंधन करना। मतलब कि जब आप जॉब करते हैं तो यह केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं है कि आपने पैसा कमा लिया और खाली बस अपने खर्चे पूरे कर लिए, उसके लिए सीमित नहीं है, बल्कि आपने जो पैसा कमाया है उसको आप किस तरह से खर्च करते हैं और किस तरह से पैसे को बचाते हैं और उस बचे हुए पैसे को कहाँ पे आप निवेश करते हैं, इस पर निर्भर करता है। फाइनेंस की नॉलेज होना आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है। अच्छा, फाइनेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक होता है दोस्तों व्यक्तिगत फाइनेंस और दूसरा होता है दोस्तों कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सबसे पहले व्यक्तिगत फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं कि व्यक्तिगत फाइनेंस आखिर होता क्या है। व्यक्तिगत फाइनेंस में दोस्तों आता है बजट, बचत और निवेश, ये तीनों शामिल होते हैं। अब बजट से क्या मतलब है कि जब भी आपको सैलरी मिलती है, वो सैलरी आपकी 10,000 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50, आपके अकॉर्डिंग जहां पे भी आप जॉब करते हैं वहां से आपको सैलरी कितनी मिलती है उसके अकॉर्डिंग आप मंथली जब आपको सैलरी मिलती है उस टाइम पे आप एक लिस्ट बनाते हो, अपने घर का एक खर्चों का लिस्ट बनाते हो कि मुझे इस महीने बजट करना है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी और क्या क्या चीजों की जरूरत नहीं है। मतलब पैसे को बचाते हो कहीं ना कहीं। जो आपको यूजफुल चीजें हैं, घर रोजमर्रा की जो चीजें जो आपको जिनके बिना काम नहीं चल सकता, उनके लिए आप पैसा खर्च करते हैं, बाकी पैसा आप बचाते हैं। तो वो होता है एक बजट बनाना। उसके बाद जो बजट में से आपका पैसा बचाते हैं वो होती है आपकी बचत की। हर जगह से आपने पैसे को बचा लिया, उसके बाद आपको जो पैसा बचा हुआ है, अब उसके बाद में आता है कि उस पैसे को आप निवेश कहाँ करें। निवेश का मतलब आप बैंक में भी कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। कॉर्पोरेट फाइनेंस में कंपनियों के पैसे का प्रबंधन होता है। दोस्तों फाइनेंस का महत्वपूर्ण पहलू है जब निवेश करते हैं, जब आप अपने पैसे को सही जगह पे लगाते हैं। ये पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं या फिर रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे को लगाते हैं, निवेश करते हैं, तो सबसे पहले उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें, मैं तो यही कहूंगा। और दूसरा दोस्तों आता है कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में काफी अलग अलग फंड्स होते हैं जिनको एक फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है और जो बड़े बड़े प्रोफेशनल जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैसा सेफ रहता है और वो पैसा आपका एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। तीसरा दोस्तों आता है कि आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज मैंने प्लॉट लिया है और उसके बाद में मैंने 10 साल तक छोड़ दिया है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पैसा आपका निवेश कर सकते हैं आप। वो लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा मुनाफा देता है। फाइनेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऋण, कर्जा लेना। जब आप कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे को कहीं ना कहीं चुकाना तो आप ही को है। इसलिए आप जब फाइनेंस का निर्णय लेते हैं, कोई निर्णय बनाते हैं कि मुझे निवेश कहाँ करना है, तो आप किसी ऐसी कंपनी में निर्णय बनाएं जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे को इतने साल में, 5 साल में, 10 साल में एक अच्छा रिटर्न दे सकती। ऐसी कंपनी बिल्कुल पैसा ना लगाएं कि आप उधर से कर्ज भी लिया, उसके बाद में कंपनी में पैसा लगा, वो पैसा कहीं ना कहीं आपका बढ़ ही नहीं रहा है, वो कहीं ना कहीं डूब गया। क्योंकि जो आपने कर्जा लिया है, जो ऋण लिया है, वो कर्जा कहीं ना कहीं आप ही को देना। अगर आप कर्जा सही टाइम से नहीं दे पाए तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो जाएगा, मतलब लेन देन आपका खराब हो जाएगा। उसके बाद में आपको दोबारा से ऋण या कर्जा नहीं मिल पाएगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। मैं तो दोस्तों देखो यही बोलूंगा कि कर्जा लेके कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। आपकी जमा पूंजी जो है उसी में से एक छोटा सा हिस्सा जिसको आप समझते हैं कि ये मेरे लिए अभी 5-6 साल तक कोई यूज नहीं है, उसी को आप पैसा लगा सकते हैं। आप किसी भी लोन से, आप किसी भी बैंक से कर्जा लेके, किसी से भी लोन लेके आप स्टॉक मार्केट में पैसा ना लगाएं। किसी भी जगह पे आप कर्जा लेके पैसा ना लगाएं। मैं तो यही कहना चाहता हूं दोस्तों। फाइनेंस दोस्तों पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है। जो आप अपनी इनकम में से बचत करते हैं, फिर निवेश करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो केवल एक पैसे के बारे में ही है। आप जब कोई निवेश करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके भविष्य में काम आता है। भविष्य में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, कुछ बड़े छोटे काम के लिए जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं आप पैसा निकाल भी सकते हैं। जो भी आप निवेश करते हैं लंबे समय तक, जब आपको उस पैसे की जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो आप उसको सही समय पे निकाल भी सकते हैं। जाते जाते दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं और नए हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, SIP का सहारा ले सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक में आप निवेश अगर करना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से आप पैसे को लगा सकते हैं। दोस्तों ये थी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई लर्निंग वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।